आइए बच्चों, आज फिर से बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वीडियो है सेमिस्टर 1 वाले लोग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे पता है कि बहुत लेट हो गई है, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। अभी भी आपके पास 12 घंटा समय है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और पूरा वीडियो को सुनिएगा। किससे रिलेटेड है? कल का एग्जाम से रिलेटेड। तो अच्छा से सुनिएगा। बिजनेस लॉ का एग्जाम को आप लोग को कैसे अटेंड करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, अच्छा से एकदम सुनिएगा। बिजनेस लॉ कल का जो एग्जाम है, पहले आप लोगों को कुछ बात को समझना पड़ेगा, ठीक है? तब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, बिजनेस लॉ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा कितना सर? 20। 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स करके 30 क्वेश्चन आएगा। टोटल आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा। 20 मार्क्स और 60 मार्क्स, टोटल कितना हो गया बाबू? 80 मार्क्स। 1 मार्क्स करके 20 क्वेश्चन और 2 मार्क्स करके 30 क्वेश्चन। टोटल आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा और टोटल मार्क्स कितना रहेगा सर? 80 मार्क्स। पहला बात ये क्लियर रखिए। दूसरा बात बाबू, 50 क्वेश्चन रहेगा और समय कितना रहेगा आपको बाबू? 2 आवर्स, 2 घंटा रहेगा। एनफ टाइम है, लेकिन इनफ टाइम उसी के लिए है जो मेरा सजेशन अच्छा से पढ़ के जाइएगा। दूसरा बात, मैं 3-4 बातों को आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं। ये 3-4 बातों को अच्छा से सुनिएगा। कल का एग्जाम में आपका बहुत बेनिफिट होगा। ध्यान से सुनिए। पहला बात, 1 नंबर पॉइंट, रोशन सर का सजेशन को अच्छा से करके जाना है। एकदम जो दे दिया गया है, जो टिक किया गया है, वो अच्छा से कर लेना है, पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, लास्ट ईयर पेपर मैंने डाल दिया उसी सजेशन में मेरा लास्ट ईयर पेपर है। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पेपर में बोल के मैंने इधर टिक नहीं किया, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि बच्चों को तो लास्ट ईयर पेपर कंफर्म एकदम कंपलसरी पढ़ना है। तो लास्ट ईयर पेपर तो कंपलसरी पढ़िएगा। याद रखिए, भले मेरा कोई एक पेज छोड़ दीजिए चलेगा। मैं अपने ऊपर नहीं सब चीज बोलता कि मेरा ही सिर्फ देखो, नहीं, आप लास्ट ईयर को कंपलसरी देखिए, ठीक है? मेरा यदि सजेशन आपके पास नहीं पूरा पढ़ाने हो पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा, तो 1-2 पेज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरा, ठीक है ना? लेकिन आप प्लीज लास्ट ईयर को अच्छा से करके जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं, 2017 से लेकर 2021 तक का लास्ट ईयर का पेपर को अच्छा से करके जाइए। आज का क्वेश्चन टफ क्वेश्चन सारा लास्ट ईयर का था, ठीक है बाबू? जितना टफ क्वेश्चन जो था, जो अनकॉमन क्वेश्चन था, वो सारा लास्ट ईयर से उठा था। तो प्लीज लास्ट ईयर सजेशन को अच्छा से करके जाइएगा। नेक्स्ट, तीसरा नंबर पॉइंट बाबू, आप लोग कुछ स्टूडेंट तो रिस्क ही नहीं लिए हो। काहे नहीं लिए हो सर? नेगेटिव मार्किंग हुआ। बाबू, आप लोग पहली बार एग्जाम दिए हो, हमको पता है रिस्क नहीं लेना ही अच्छा बात है, लेकिन बाबू कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। आप लोग प्लीज कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का रिस्क जरूर लीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन का रिस्क कैसा कि एकदम नहीं पता फिर भी हम मार रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको कुछ आइडिया है उसके बारे में, लेकिन एक्यूरेट नहीं हो पा रहे हो कि ए है कि बी है। जब ऐसा यदि क्वेश्चन हो, ठीक है ना बाबू, या फिर बी की सी, ए की डी, आप कंफ्यूज हो रहे, 2 ऑप्शन है, एकदम पता है कि बी और सी नहीं है, ए और डी नहीं है, बचा हुआ 2, 50-50 वाला जो बात होता है, बचा हुआ 2 है, इसी में से आंसर है, लेकिन हम सब कंफर्म नहीं हो पा रहे, हम टिक नहीं कर पा रहे। बाबू, यदि ऐसा क्वेश्चन है तो प्लीज 4 से 5 क्वेश्चन में आप ऐसा रिस्क लीजिए। आप ऐसा मत करिए कि छोड़ देना है। छोड़ दोगे तो 0 है बाबू। और ये 4-5 में से मान लो 4 ही क्वेश्चन है, उसमें से यदि 1 क्वेश्चन भी आप अटेंड कर दिए हो, 3 यदि गलत हो रहा है, फिर भी आपका नो लॉस नो प्रॉफिट है। नो लॉस नो प्रॉफिट। आप 1 क्वेश्चन मार दिए, 3 क्वेश्चन गलत गया, नेगेटिव मैच खा गया, नो लॉस नो प्रॉफिट। बाबू, अटेंड नहीं करते फिर भी जाता ही मार्क्स, किए हो फिर भी गया, क्या जाता है? यदि मान लो 1 के जगह 2 यदि सही हो जाएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्लीज 4 से 5 क्वेश्चन में रिस्क लीजिएगा। रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क नहीं तो इश्क नहीं सीयू के साथ, याद रखिएगा। यदि आपको सीयू में रहना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, अच्छा से सुनिए।
क्वेश्चन पेपर में ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में रहेगा। क्वेश्चन पेपर में ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन में रहेगा। चुपचाप, यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, यदि ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है तो प्लीज ऑल ऑफ दिस में ही टिक करिए। प्लीज ऑल ऑफ दिस में ही टिक करिए। यदि क्वेश्चन पेपर में 5 ऑल ऑफ दिस है तो 99.99% चांस रहेगा कि पांचों ऑल ऑफ दिस सही रहेगा। और यदि खूब ज्यादा, यदि मान लीजिए आपके साथ खेलेगा सीयू, तो एक क्वेश्चन ऑल ऑफ दिस का गलत हो सकता है, लेकिन बाकी 4 एकदम डेफिनेटली सही रहेगा। तो प्लीज यदि ऑल ऑफ दिस रहे तो ऑल ऑफ दिस में ही टिक करने का कोशिश करें। ठीक है बाबू। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट, उसके बाद 5 नंबर में क्या आता है बाबू? बोथ। कभी कभी ए एंड बी वाला क्वेश्चन आता है कि बोथ ए एंड बी, यदि ऐसा क्वेश्चन में रहे तो ये याद रखिएगा 80% चांसेस रहता है बोथ ही आंसर रहने का। 80% चांस रहता है बोथ आंसर रहने का। तो प्लीज यदि आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो कि सर बोथ होगा लेकिन एकदम दोनों मुंह में है, तो बात बोले थे ना रिस्क लो, तो रिस्क ये सब जगह में लेना है कि एकदम बोथ के पीछे ज्यादा चाहिए। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। ये 5 तक जब हो गया, ऑल ऑफ दीज और बोथ, 4 से 5 क्वेश्चन, ये सब अच्छा से करना है, लास्ट ईयर पेपर को अच्छा से करना है। और एक बात सुनिए, देखिए एक तो छठवां पॉइंट में क्या बोलता है, आपको मेन क्या क्या पढ़ के जाना है। मेन क्या क्या पढ़ के जाना है बाबू? डेफिनेशन प्लस सेक्शन प्लस लैटिन वर्ड, ये 3 जरूर अच्छा से करके जाइएगा। डेफिनेशन, सेक्शन प्लस लैटिन वर्ड, डेफिनेशन, सेक्शन प्लस लैटिन वर्ड। खासकर सुनिए ठीक से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वहां पे जरूर पढ़ के जाइएगा। क्या कि सर कौन अपॉइंट करता है, ठीक है ना, कौन अपॉइंट करता है, ध्यान से सुनिए, कौन अपॉइंट करता है किसको, नेशनल कमीशन को कौन, डिस्ट्रिक्ट को कौन, ठीक है ना, स्टेट वाला को कौन, तो इसको कौन अपॉइंट करता है। दूसरा, लाइफ पीरियड क्या है सर, कौन वाला आदमी को अपॉइंट किया जा सकता है, ईयर पीरियड कितना होता है, ये कंज्यूमर रिड्रेसल कहां होता है, वो बात। उसके बाद याद रखिएगा एक तो जरूर क्वेश्चन आएगा कि गुड्स से रिलेटेड कि कौन सा गुड्स है, ठीक है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप एक्ट में एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा, माइनर से क्वेश्चन जरूर आएगा, माइनर से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा पार्टनरशिप एक्ट का, और एकदम पार्टनरशिप का एकदम नॉर्मल एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है बाबू। उसके बाद याद रखिएगा जो पार्टनरशिप लिमिटेड पार्टनर है उसको अच्छा से करिएगा, लिमिटेड पार्टनरशिप में से अच्छा से करना है। ठीक है बाबू। उसके बाद याद रखिएगा पार्टनरशिप के बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप लोग अच्छा से चेक का, प्रोमिसरी नोट का और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अच्छा से उसके बारे में पढ़ के जाइएगा कि कौन क्रॉस चेक है, कौन बियरर चेक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, किसको हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलते हैं, ये सब चीज अच्छा से करके जाइएगा। वहां से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, ड्रॉई पे कौन है, कितना पार्टी है, किसका सेक्शन के अंदर में कौन आया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठेगा वहां से। नेक्स्ट बाबू, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स का लेकिन लंबा चैप्टर है। यहां से बेलर बेली का जरूर प्रश्न पढ़ के जाइएगा, हायर परचेज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। डेफिनेशन एक तो रहेगा ही, एक तो सेक्शन जरूर रहेगा। उसके बाद यहां से सेल ऑफ गुड्स में कंडीशन एंड वारंटी का बहुत इंपॉर्टेंट, और डैमेज से क्वेश्चन जरूर देगा, तो ये पॉइंट को जरूर अटेंड करिएगा, यहां से क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में याद रखिएगा 30 मार्क्स का चैप्टर, आपको कॉन्ट्रैक्ट को अच्छा से करके जाना है। लेकिन बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स करके सोच रहा बस पास, एकदम नहीं बाबू, ऐसा नहीं कि 40 नंबर का आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो और 24 उठा लोगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छा से करिएगा। डेफिनेशन से, कंसीडरेशन से क्वेश्चन आएगा, पास्ट एकदम याद रखिएगा। खासकर कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि मस्ट बोला, ध्यान से पढ़िएगा। पास्ट बोला कि प्रेजेंट बोला, ध्यान से पढ़िएगा। ऑफर, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहां से क्वेश्चन रहेगा। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यहां से क्वेश्चन रहेगा। नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन किसको बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन रहेगा।
तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कब ऑफर रिजेक्ट हो सकता है, एक तो एक्सेप्शन से क्वेश्चन रहेगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से एक तो क्वेश्चन जरूर रहेगा, माइनर से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, माइनर से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। एकदम मैं जो बोल रहा हूं अच्छा से सुनिए, और प्लीज डेफिनेशन सेक्शन और लैटिन वर्ड कम से कम इतना को माथा में ढुका लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में कम से कम 2 से 3 2 to 3 सेक्शन रहेगा, 1 से 2 लैटिन वर्ड रहेगा और 1 से 2 डेफिनेशन रहेगा। मतलब 2 2 4 2 6 दूना 12 मिनिमम, ऐसा मान लीजिए कि 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो प्लीज अच्छा से करके जाइएगा। ऑल ऑफ दिस का भी क्वेश्चन 2-3 तो रहेगा, पास तो ऐसे ही हो जाओगे। कौन बोलता पास करने से डरता है कोई? पास करने से मत डरो, ऐसा मत सोचो कि पास नहीं होंगे। नंबर उठाने के बारे में सोचो, पास तो हंसते हंसते हो जाओगे। जो मेरा वीडियो और जो मेरा सजेशन को ठीक से फॉलो करते रहेगा तो वो प्लीज एकदम पास होने से डरिए मत। जो स्टेप बोला गया है कोई भी आपको पास करने से नहीं रोक सकता है, चाहे पेपर जितना भी टफ कर दे। याद रखिएगा, पेपर चाहे जितना भी टफ कर दे, पास होने से आप लोग नहीं डरिए। आप मार्क्स उठाने के बारे में सोचिए और इस हिसाब को फॉलो करिए, इस स्टेप को फॉलो करिए। ये 6 फॉलो करिएगा, कल का एग्जाम में आप छक्का मार के आइएगा, आप दिख लीजिएगा। थैंक यू। मैं ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, आराम से टेंशन फ्री होके पूरा क्लास को देखिए। मेरा जो बोला गया इसको अच्छा से सुनिए, और यदि किसी को डाउट हो रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे बहुत सारा क्लासेस है, क्लासेस को सुनो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। कल अच्छा से एग्जाम दीजिएगा और मिलेंगे अकाउंट्स और पीएम के लिए भी। धन्यवाद।